जय श्री राम। अतुल सुभाष, आज बात करते हैं उस सुसाइड कांड की जिसको सुसाइड के तौर पर कह दिया गया है, किंतु वह मेरे मायने से मर्डर है। एक चर्चित घटना जो कि बेंगलोर में हुई। एक एआई इंजीनियर जो लाखों कमाता था, उस पर क्या आरोप लगाया गया एक लड़की द्वारा कि इसने 10 लाख रुपए दहेज में मांगे। उस पर क्या आरोप लगाया गया कि वह उसको पीड़ित करता था। उस पर क्या आरोप लगाया गया कि उसके घर वाले भी उसके साथ पीड़ित करते थे, उसके साथ गलत बर्ताव करते थे। अतुल सुभाष और निकिता दोनों लोग एक साइट द्वारा मिले जिससे विवाह होते हैं। उनका एक बच्चा भी हुआ, किंतु उनके घर वालों ने ये बताया कि जो हमारी बहू थी वह एक दिन भी हमारे ससुराल में नहीं रुकी। ससुराल मतलब लड़की की ससुराल, यानी कि अतुल सुभाष का घर। स्थिति किस तीसरे व्यक्ति की वजह से दयनीय हुई, वह अतुल और वह लड़की जान सकती है। किंतु उस 1.5 घंटे की वीडियो ने इस पूरे देश को झकझोर दिया है। उस 25 पेज के सुसाइड नोट ने इस देश को झकझोर दिया है कि पुरुषों के साथ इस देश में कैसा बर्ताव हो रहा है। जब से निर्भया कांड हुआ उसके बाद से कानून इतने कठोर हो गए कि सही लड़की को न्याय मिलने के साथ साथ गलत लड़कियां, गलत औरतें सही पुरुष और सही लड़कों पर आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित करने लगी, उनसे पैसे का डिमांड करने लगी। और आज उसकी ही भेंट चढ़ा एक अतुल सुभाष। जाने अनगिनत मामले हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि जज ने यह फैसला सुनाया कि सास, ससुर, जेठ, जेठानी सबको इतनी साल की सजा सुना दी गई। क्या आपको लगता है कि जब एक परिवार संयुक्त परिवार में रह रहा हो और एकदम से एक महिला बाहर की आती है बहू बनकर, उसके बाद जो पहले से जेठ जेठानी रह रहे हैं उनको उन सास ससुर ने परेशान नहीं किया, उस देवर ने परेशान नहीं किया, किंतु वो आ गई, उसके बाद उसका पति भी परेशान कर रहा है, उसके माँ बाप भी परेशान कर रहे हैं, उसके बाद दहेज का केस भी दर्ज कर दिया जाता है बिना कोई तथ्य के, बिना कोई प्रूफ के, चाहे उसने दहेज लिया हो या ना लिया हो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लड़की के माँ बाप हैं, तो आप लोग क्यों देखते हैं कि लड़की के पास कितने बीघा जमीन है? आप लोग क्यों देखते हैं कि वह लड़का कितना कमा रहा है? आप लोग क्यों देखते हैं कि वह लड़का सिंगल है या 4 भाई हैं? क्या यह लालच नहीं है? फिर आप लोग क्यों अपनी बेटी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी लड़की की करा लेते हैं? क्यों? क्या यह दहेज नहीं है? क्या यह लालचपन नहीं है? लड़के के अंदर, लड़के के परिवार के अंदर आप पैसे का लालच देखेंगे, किंतु अपने अंदर वो लालसा नहीं देखेंगे कि आप लड़की को उस जगह ब्याहना चाहते हैं जिस जगह उसकी सरकारी नौकरी हो, जिस जगह उसकी 1.5 लाख की इनकम हो, जिस जगह उसके पास 10 बीघा जमीन हो, 20 बीघा जमीन हो, 30 बीघा जमीन हो। तब आपको यह लालच नहीं दिखता। आप लोगों की वजह से ही आज अतुल सुभाष जैसे लोग मरने को मजबूर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुद्दा है तो यह घटिया कानून। इस कानून में बदलाव होना चाहिए। पुरुष आयोग बनना चाहिए। महिला आयोग तो है इस देश में, पुरुष आयोग कब बनेगा? क्या पुरुषों को जीने का हक नहीं है? और आज हमने और आपने आवाज नहीं उठाई ना, तो कल आपका भी बेटा हो सकता है और आप भी हो सकते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। 498 तो सबके पे लगेगी, आपने दहेज लिया हो या ना लिया हो, क्योंकि मुकदमा तो पहले लिख लिया जाता है ना, प्रूफ तो बाद में तारीख पे तारीख होने के बाद जज बाद में मांगते हैं ना। कानून व्यवस्था इस देश में कब बदलेगी? मोदी जी, आपने भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया, किंतु इसमें आपने यह नहीं सोचा कि सही और गलत का मायना कैसे होगा, सही मुकदमा कब लिखा जाएगा और गलत मुकदमा लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, इसका विश्लेषण कौन करेगा? पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों नहीं लागू किया? क्या इसलिए कि जो भ्रष्टाचार थानों में चल रहा है, जो भ्रष्टाचार अदालतों में चल रहा है, जो भ्रष्टाचार हर जगह चल रहा है, वह खत्म ना हो जाए? मुझे बताइए कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कौन से केस खत्म नहीं होते हैं? जो दमदार पार्टी होती है वह अपना केस खत्म कर लेती है, जो पैसे से बलवान होता है वो अपना केस खत्म कर लेता है, किंतु गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास गलत आरोप लगा दिए, वह बेचारा फंसता हुआ जेल में डला रहता है। लाखों ऐसे केस इस देश में हो चुके हैं।
किंतु उसके बाद भी हमारे राजनेता सबका साथ सबका विकास की भुट्टी दिमाग में बैठा के सब सत्यानाश कर रहे हैं। कहां कहां समानता है? एक महिला को पूरा पूरा जिम्मेदारी दे दी कि तू कुछ भी कर सकते हो, किंतु एक पुरुष को सिर्फ प्रताड़ित होने के लिए बैठा दिया कि हाँ तू सिर्फ प्रताड़ित हो सकता है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। ना तेरे पास कानून की मदद है, ना तेरे पास नेताओं की मदद है, ना तेरे पास अदालत की मदद है। वही हुआ अतुल सुभाष के साथ। अदालत में जज उसके ऊपर हंसते थे और जज ने क्या फैसला सुनाया था कि उसकी जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा उसको भत्ता दे। उसको लगातार प्रताड़ित किया गया। शर्म करो, तुम चंद किताब पढ़ के एक सरकारी नौकर बन गए तो किसी भी इंसान को परेशान करोगे। वह अतुल सुभाष है तो वो चला गया, किंतु और कोई क्रांतिकारी होता तो। आप लोगों की वजह से इस देश में क्राइम बढ़ते हैं, आप लोगों की लालसा की वजह से इस देश में क्राइम बढ़ते हैं, आप लोगों की वजह से ही इस देश में समानता नहीं है, आप लोगों की वजह से ही अतुल सुभाष जैसे सुसाइड कर लेते हैं। हिंदू एकता समूह की सिर्फ इतनी सी मांग है कि कानून बनाइए तो सबके लिए समान बनाइए, अन्यथा इन कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव।